संविदा शोषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, राज्य विकास कर रहा है, गांव विकास कर रहा है। कहाँ है विकास? कितना शोषण करोगे हमारा? हम थक चुके हैं शोषण से। मांगे कर करके तो हमारा गला सूख गया है। ये डबल इंजन सरकार नहीं, ये सिंगल इंजन से भी सरकार बेकार है। अब की बार बजट में 1 इंच यानी नाम तक संविदा कर्मियों का नहीं आया है। तो आज तक किसी भी कर्मचारी को नियमित करना तो दूर, इन्हें CSR रूल्स के अंतर्गत लिया नहीं गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है जयपुर के शहीद स्मारक, जहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। आप देखते होंगे कि लगातार हम यहां से कवर करते हैं, अलग अलग धरने होते हैं, कभी किसी विभाग के कर्मचारी, कभी किसी विभाग के कर्मचारी। आज है राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के कर्मचारी यहाँ मौजूद है, जो धरना कर रहे हैं। सरकार से अलग अलग मांगे हैं, इनसे जानेंगे सर क्या कुछ मांगे हैं। मैडम, ये संविदा कर्मचारी हैं, पिछले 18 सालों से संविदा शोषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई सरकारें आई और गई, मगर संविदा शोषण खत्म नहीं हुआ। रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया, मगर हमारा वनवास पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। 2007 में विद्यार्थी मित्र के रूप में हमें इसी भाजपा सरकार ने लगाया था। 2007 से 14 तक हमने काम किया विद्यार्थी मित्र के रूप में, और हमारी उस समय सैलरी 8,500 पहुंच चुकी थी। 2013 के अंदर हमें हटा दिया गया, और 17 के बाद में पंचायत सहायक के रूप में हमें नियुक्ति दी, मात्र 6,000 रुपए। 2007 से 13 तक हमें 8,000 रुपए, और वापिस हमारा जो वेतन है वो 6,000 रुपए पंचायत सहायक के रूप में लगाया गया। फिर कांग्रेस सरकार में हमें सेवा नियम 22 के अंदर अडॉप्ट किया विद्यालय सहायक के रूप में, और 7,500 रुपए जो भी सैलरी देते थे। फिर योग्यता के अनुसार हमें सेवा नियम 22 के अंदर अडॉप्ट किया, और पंचायत शिक्षक के रूप में, विद्यालय सहायक के रूप में नियुक्ति दी। वर्तमान में हम काम कर रहे हैं, 19,700 रुपए वेतन दिया जाता है, और इससे ज्यादा शोषण क्या कहेंगे। 170 विद्यार्थी मित्र पंचायत शिक्षक हमारे भाई हमें छोड़ के चले गए। आज उनके परिवार पे क्या गुजरी होगी, कितना शोषण हमारे साथ हुआ। और इस भाजपा सरकार से हमारा मतलब जो नियमितीकरण का वादा करके 1,10,000 को नियमित रोजगार देने का वादा किया था, और सत्ता में आई, और उसके 2 साल पूरे होने के बाद में भी आज हम सड़क पे हैं। शोषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, हमें उनकी शादी ब्याह के बारे में हमें सोचना है। किस मानसिक शोषण से हम झेल रहे हैं। पिछले 2 साल के अंदर 2 वर्षीय छूट को लेकर सरकार हमें नियमित करने का वादा किया था, मतलब घोषणा हो चुकी थी, उसका आदेश आज तक जारी नहीं हुआ। और ये जो बजट हुआ है, उस बजट में किसी भी युवाओं की नौकरी से संबंधित किसी का कोई भी घोषणा नहीं हुई। अब पता नहीं किस देश किस और विकास की ओर जा रहा है। आप सोचो कि अब आप कहोगे कि भाई देश आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, राज्य विकास कर रहा है, गांव विकास कर रहा है। कहाँ है विकास? मुझे तो कहीं नहीं लगता। आज घर पे चूल्हे, शाम को हम यहाँ से जाते हैं, घर पूछते हैं कि भाई आपका कैसे, कुछ हुआ नहीं हुआ। हर बार जयपुर आते हैं, घर पे पहुंचते हैं, हमसे यही पूछा जाता है कि भाई सरकार आपके बारे में क्या विचार कर रही है, क्या जवाब दें। मैं मीडिया के माध्यम से खुली चेतावनी देता हूँ, भजनलाल जी, समय रहते पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को नियमित कीजिए, नहीं तो मजबूरन हमें अनशन पर बैठना पड़ेगा। हम नहीं तो हमारा परिवार सहित यहाँ बैठेगा, और समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज हम तो क्या, हमारे साथ हमारे जो पैरा टीचर्स है, शिक्षा कर्मी है, वो 25-25 सालों से सेवा दे रहे हैं, और सरकार नियमितीकरण का वादा करके सरकार सत्ता में आई, और आज तक हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ। तरुण चितारा, जिलाध्यक्ष पंचायत शिक्षक जोधपुर। क्या कुछ मांगे हैं, और आप जैसे अपने परिवार को यहाँ छोड़ के आए हैं, बच्चों को छोड़ के आए हैं, तो सरकार से क्या मांग कर रही है? मैम, सबसे पहले तो मांग तो यही है हमारी कि बस हमें हमारा नियमितीकरण किया जाए। अब हम कितना शोषण करेंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। मेंटली भी डिस्टर्ब होने लग गए थे कि अब स्कूल जाते हैं तो लोग तो ये सोचते हैं कि ये तो लाखों रुपए की तनख्वाह लेते, लेकिन हमारी अंतरात्मा जानती है कि सरकार हमें क्या दे रही है। सरकार हमें क्या दे रही है वो हम जानते हैं, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि इनको इतनी तनख्वाह मिल रही है। जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो ये सोचते हैं
कि जितना हो सके इनसे काम लो। अरे वो है ना पंचायत सहायक, अरे वो है ना विद्यालय से सहायक, वो कर देगा, अरे उसको दे दो, अरे ये काम है उसको दे दो, वो कर देगा। लेकिन इस बात को, क्योंकि सरकार ये चाहती है ना कि कम पैसे में इतने कर्मचारी मिल रहे, तो वो क्यों इतने पैसे देगी, है ना। इसीलिए हम भी यहाँ डटे हुए हैं कि जब तक कितना शोषण करोगे हमारा। हम थक चुके हैं शोषण से। हम हर बार जब भी चुनाव होते हैं सरकार कहती है कि नहीं, अगली बार आपको अगले बजट में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, है ना। आपकी फाइल वहां तक चली गई है, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। बस भजन लाल जी सर, आपका थोड़ा सा काम बाकी है, उसमें आपको मतलब साइन वगैरह जो बाकी है वो हो जाएंगे, तो आपको परमानेंट मोहर लग जाएगी। 2 साल का शीतलीकरण कब पूरा होगा भाई? छूट आपने घोषणा की है, सबके सामने घोषणा की है कि 2 साल का शीतलीकरण देकर सबको परमानेंट कर दिया जाएगा। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो 2 साल में मतलब रिटायरमेंट हो चुके और होने वाले हैं, तो फिर उनके शोषण का जिम्मेदार कौन है? सरकार स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी सरकार स्वयं मार रही है। फिर कहेंगे कि ना जनता खराब होती है, जो हर बार सरकार पलट देती है। जनता खराब नहीं होती है, सरकार अपने विचारों से वो होती है ना कि हम तो अच्छी कुर्सी पे बैठ गए ना, ये तो है वही के वही है, उनको अपना पद मिल गया, उनका भविष्य सुरक्षित हो गया ना, उनका तो भविष्य सुरक्षित है, उनके बच्चों का भविष्य, क्योंकि वो इतना वो कर लेते हैं कि उनके बच्चों को भी कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं भी एक विधायक जी के गाँव से ही हूँ, है ना, लेकिन मैं ये मतलब इतना संघर्ष करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे। एक 6,000, 6,600, 11,000, 16,000, पता नहीं कब ये लोग हमारा मतलब वो 5% इंक्रीमेंट लगाते, वो जैसे बहुत पहाड़ जैसा लगाते हैं। हमें ऑर्डर मांगने पड़ते हैं कि आपके ऑर्डर आया हो तो हमें भेजो कि हमारे 5% का इंक्रीमेंट लगाए हमारे बाबू, है ना, इतना हमें बोलना पड़ता है। अभी भजनलाल सरकार है और कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में ही आपको लगाया गया था, तो क्या कांग्रेस ने बीच में आपने कांग्रेस से मांग नहीं की स्थायीकरण की, या जो भजनलाल सरकार है उनसे आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? मांगे कर करके तो हमारा गला सूख गया है और मांगे आगे भी चलती रहती है, पर जो मेन मुख्य मांग है वो हम सबकी एक ही है। जितने भी संविदा कर्मी इस राज्य में हैं उन सबकी एक ही मांग है कि हमको नियमित किया जाए। नियमित होने के बाद बाकी सारी जो नियम शर्तें हैं वो अपना आप से स्वतः ही पूरी हो जाएगी। तो इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा नियमितीकरण करें ताकि हम संतुष्ट हो सकें और हम अपनी आजीविका को लगातार चला सकें। ऐसी कौन सी सरकार, जैसे गहलोत सरकार भी रही, तो आप ऐसा नहीं होता कि सरकारें आती है और आपको भ्रमित करती है कि हम कर देंगे, फिर खुद जब सत्ता में आ जाती है तो आपकी मांगे पूरी नहीं करती? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। रामोतार ठेकला, अलवर जिला अध्यक्ष पंचायत सहायक शिक्षक संघ से। मैडम, जो भी सरकार आती है वो अपने घोषणा पत्र में वादे करती है और फिर जब राज्य सरकार मंत्री बन जाते हैं, पहले जो डोटासरा जी हुआ करते थे उस टाइम में मदन दिलावर जी ने कहा था कि संविदा कर्मियों का वेतन 30,000 होना चाहिए। आज वो कटिंग हम मदन दिलावर जी को दिखाते हैं तो आनन फानन में बोलना और भूलना, कि जब जिस आदमी को राज मिल जाता है वो किसी की सुनने वाला नहीं है। ये डबल इंजन सरकार नहीं, ये सिंगल इंजन से भी सरकार बेकार है। इसमें किसी का भी भला नहीं हो रहा है। संविदा कर्मियों का पूर्ण रूप से शोषण है। पिछले बजट में इन्होंने 2 वर्ष की छूट देकर के सबको नियमित करने का वादा किया था, वो छूट निकलना तो बंद हो गई, परंतु अब की बार बजट में 1 इंच यानी नाम तक संविदा कर्मियों का नहीं आया है। यदि 27 तारीख को इनका पूरक बजट आ रहा है, ये सरकार सोच ले, नहीं तो आने वाले पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में और इनके खुद के चुनाव में हम इनका पूर्ण रूप से घोर विरोध करेंगे और वापस इनकी सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। खासकर जैसे बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव में भी इनका घोर विरोध किया जाएगा, तो क्या कुछ लगता है सरकार जागेगी? निश्चित तौर पे राजस्थान की सरकार ने पिछले कई दिनों से जिस तरीके से पिछले बजट में भी घोषणा की थी 2 साल की छूट की,
वो भी इन्होंने आदेश जारी नहीं किए थे। और इस बजट में तो नाम ही नहीं लिया संविदा कर्मचारियों का, जबकि पिछली सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। पिछली सरकार ने घोषणा भी की थी CSR रूल्स के अंदर 1,10,000 कर्मचारियों को नियमित किया गया, परंतु आज तक किसी भी कर्मचारी को नियमित करना तो दूर, इन्हें CSR रूल्स के अंतर्गत लिया नहीं गया। और आज स्थिति ये है कि इन्हें जब नियमित करने की जो उनके सेवा शर्तें हैं उनके हिसाब से ये फुलफिल कर रहे हैं और इसमें 2 साल की छूट की अति आवश्यकता थी, वो घोषणा नहीं की। तो मैं निश्चित तौर पे राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं कि जो भी बजट है और इस बजट के माध्यम से अगर सरकार ने 2 साल की छूट की घोषणा नहीं की गई तो निश्चित तौर पे ये संविदा कर्मचारी सड़कों पे आएंगे और इसके लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। और राजस्थान सरकार से मैं आग्रह और निवेदन कर रहा हूं अभी तो कि समय रहते इन्हें नियमित करने की जो वादे किए थे उन्हें पूरा करें, अन्यथा संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। कहते हैं कि जो भी सरकार आती है संविदा कर्मियों से वादा करती है, आश्वासन देती है कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपका नियमितीकरण करेंगे, लेकिन जैसे खुद सत्ता में आते हैं अपना वादा भूल जाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जब डोटासरा शिक्षा मंत्री थे तो मदन दिलावर बोलते थे कि इनकी सैलरी संविदा कर्मियों की 30,000 होनी चाहिए, लेकिन जब खुद मदन दिलावर शिक्षा मंत्री बन चुके हैं लेकिन फिर भी अभी तक इनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये लगातार जो संविदा कर्मी है शहीद स्मारक आते हैं, पूरे राजस्थान से जयपुर इकट्ठा होते हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं और अपनी जो मांग है वो उनको याद दिलाते हैं कि हम लगातार आपसे ये मांग कर रहे हैं। तो सरकार ये चीज इनकी सुनती है या नहीं सुनती, ये इनकी चेतावनी भी है कि पंचायत चुनाव में और निकाय चुनाव में ये इनका रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। इसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।